गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 8 का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धमनी। धमनी एक कविता है। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस कविता का अर्थ मैं आज आपको समझाऊंगी और इसको पढ़ाऊंगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे मन में यानी मेरे वन में मृदुल बसंत आया है। यानी बसंत जो होता है, बसंत ऋतु जो होती है बहुत ही मनोहर ऋतु होती है। उसे यौवन ऋतु माना गया है, यानी जवानी के रूप में माना गया है, क्योंकि इस ऋतु में सभी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। इस ऋतु से पहले पतझड़ का मौसम होता है, फिर उसके बाद सभी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। यानी उनका जो मन है जवानी में है, वो अभी अभी जवान हुए हैं, इसलिए उनके मन में जोश और उत्साह भरा हुआ है। जब तक वे अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। आगे पंक्तियाँ हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदु कर, फेरूंगा निर्दल कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि धमनी कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, यानी बसंत ऋतु में जिधर भी आप देखेंगे पेड़ हरे भरे रहते हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा। जो कलियां हैं वो अभी सो रही हैं, तो वो कह रहे हैं मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियां में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह धमनी कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन में हार मान चुके हुए लोगों में नया उत्साह भर देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जो कलियां सोई हुई हैं, जो लोग हार गए हैं, निराश हो गए हैं, मैं उनमें उत्साह भर देना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्र लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी पुष्प पुष्प से, फूल फूल से लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, धमनी कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। तो कवि कहते हैं कि हर पुष्प को जो सोए हुए अलसाए हुए उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कह रहे हैं।
वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। यानी हर पुष्प को, हर कली को खिला दूंगा, उसमें उत्साह भर दूंगा। आगे देखेंगे, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं मेरे बेजहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि कह रहे हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। इन पंक्तियों में कवि निराला जी कह रहे हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा, द्वार यानी कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला धमनी कविता में लोगों को उत्साह है जोश भरना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि आलस से दूर करो और अपने जीवन में कुछ करो, अपने लक्ष्य को पाओ। तो अपनी कविता से यही सीख देना चाहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।